जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो ये स्टोरी आपके लिए, छोटी सी है मगर दिल को छू जाने वाली। तो स्टोरी है एक ऋषि मुनि की। ऋषि मुनि जो कि जंगल में तपस्या कर रहे थे। ऋषि मुनि काफ़ी समय से चाहते थे कि मुझे एक सिद्धि प्राप्त करनी है, जिसके लिए वर्षों से तपस्या कर रहे थे। काफ़ी घोर तपस्या में लीन रहा करते थे। सिर्फ फल खाया करते थे, सिर्फ गुरुजी उसी समय उठा करते थे, फल खाते थे और उस तपस्या में फिर से वो लीन हो जाते थे। अब जिस जंगल में वो तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल के पास में एक नदी बहती है। नदी के दूसरे पार एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जो कि फलों का खेती करता था। वो किसान अपने खेतों से ताजे फल तोड़ता था और उन गुरुजी के लिए नदी को पार करके डेली शाम को लेके आता था। दिन कैसा भी हो, लेकिन वो ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलता था, गुरुजी को काफ़ी ज़्यादा मानता था। अब वो नदी पार करके डेली लाता था। एक दिन जो किसान था वो शहर चला जाता है। तो जो किसान की पत्नी रहती है वो अपनी बड़ी बेटी से बोलती है कि बेटी जाओ, तुम ये फल जो है गुरुजी को दे आओ। वो आती है, नदी पार करती है और फल गुरुजी को दे देती है। गुरुजी इस फल को खाते हैं और पूछते हैं क्यों बेटा, आज तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तो बोली कि नहीं, पिताजी शहर गए हैं, अभी 1-2 दिन में ही आऊँगी। दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है। जैसी बेटी फल लेके निकलती है थोड़ी बारिश सी होने लग जाती है। तो माँ बोलती है अरे कितने घने बादल है, एक काम करो आज तो तुम दे आओ गुरुजी को फल, लेकिन कल बताना गुरुजी को कि कल शायद मैं नहीं आ पाऊंगी, बहुत ज़्यादा बारिश और बाढ़ जैसा लग रहा है। तो कहती है ठीक है माँ। जाती है, वहाँ से निकल जाती है और गुरुजी को जब फल देती है तो बताती है कि गुरुजी बहुत ज़्यादा बाढ़ जैसा लग रहा है, तो माँ ने कहा है कि कल शायद मैं नहीं आऊँगी। गुरुजी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। जब तुम उस मंत्र को बोलोगी ना तुम पानी पे चल सकती हो। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है वो मुझे मंत्र बता दीजिए। तो गुरुजी ने उसको एक मंत्र बताया। तो वो उस मंत्र को याद करते हुए वापस घर चली जाती है। अब जब दूसरा दिन होता है तो देखती है बहुत ज़्यादा घनघोर बारिश, सुबह से बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, बारिश पे बारिश हुई जा रही है। उस नदी में बाढ़ आई हुई है। अब उसकी माँ कहती नहीं बेटा आज तुम मत जाओ। तो कहती नहीं माँ आप चिंता मत करिए, देखिए गुरुजी ने ना वो हमें मंत्र बताया है ना, उस मंत्र के सहारे मैं जा सकती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। तो माँ ने सोचती चलो ठीक है, इतना बोल रही है तो जाने देते हैं। वो फल देख एक टोकनी में देखे और भेज देती है बेटी को। और जब बेटी जाती है, जैसे ही नदी आती है पैर रखती है नदी पे और मंत्रों को उच्चारण वो चालू कर देती है। मंत्रों को उच्चारण जाप करते 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 वो जंगल तक पहुँच जाती है। जब जंगल तक पहुँच जाती है तो गुरुजी को आवाज़ लगाती गुरुजी फल। गुरुजी पीछे मुड़ के देखते हैं, इतनी बारिश में ये लड़की फल लेके आ गई। तो गुरुजी कहते हैं तुम आ गई? तो उसने कहा कि हाँ गुरुजी मैं आ गई, और जैसे आपने बताया था ना मंत्र को पढ़ो तो तुम चल सकते हो पानी में, चल चल के आ गई। तो गुरुजी हैरान हो गए उसको देख के, और गुरुजी सोचते हैं अरे बाप रे, मैं सिद्धि प्राप्त कर लिया, मैंने शायद मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। तो गुरुजी उस चीज़ को देखने के लिए, जो उनके मन में जो डाउट उठ रहा था सिद्धि कैसे प्राप्त कर ली मैंने इतनी जल्दी, वाह, उस चीज़ को जानने के लिए गुरुजी सोचते चलो एक बार मैं देखता हूँ पानी में चल के। वो मंत्र को उच्चारण करते हैं और पानी पैर जैसी नदी में डालते हैं, गुरुजी डूब जाते हैं। दोस्तों कहानी छोटी सी है मगर बहुत कुछ सिखाती है। जहाँ विश्वास है वहीं सफलता है। गुरुजी ने उस लड़की को उस मंत्र के बारे में बताया। उस लड़की को पूरा विश्वास था कि मैं डूबूंगी नहीं, और वो डूबी नहीं और वो चलते हुए आ गई। वहीं गुरुजी ने वर्षों से तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनके मन में डाउट था कि अरे सिद्धि प्राप्त कर ली मैंने क्या। वो जो क्या वर्ड होता है ना, जो डाउटफुल चीज़ें होती हैं ना, हमारी लाइफ में हमारी सफलता को रोकती हैं। सो दोस्तों जब भी हम कोई काम करें हमेशा अपने विश्वास के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ, और देखिए आप सफल जरूर होंगे।